अब हम पढ़ेंगे केंद्र सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। तो केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में देखते हैं। तो इसका गठन कब हुआ था? 2005 में हुआ था। राज्य सूचना आयोग का गठन भी क्या हुआ था? 2005 में हुआ था। ठीक है। अभी केंद्र सरकार के बारे में है, तो केंद्र शासित के अधीन कार्यालय हैं, उनकी जो वित्तीय और सार्वजनिक सूचनाओं के बारे में जानकारी देने का काम करता है। ठीक है। ऐसे ही राज्य सूचना आयोग है। ठीक है। अब इसकी संरचना देखते हैं, दोनों के साथ साथ देख लेंगे। तो इसकी संरचना में 5 आयुक्त होंगे और एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा। 2019 में 6 सूचना आयुक्त और एक मुख्य सूचना आयुक्त कर दिया है। अब इसकी समिति मतलब इसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसकी नियुक्ति में और कौन कौन शामिल होते हैं समिति में? प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा विपक्ष के नेता होते हैं, कैबिनेट मंत्री, और कैबिनेट मंत्री होता है जो प्रधानमंत्री द्वारा सौंपा गया मतलब बनाया गया हो। और क्या इसके अध्यक्ष के लिए क्या शर्त है? कि वित्तीय मामलों का ज्ञान हो, सार्वजनिक मामलों का ज्ञान हो, विधि का ज्ञान हो, तकनीकी व सामाजिक सेवा के बारे में या जनसंचार के बारे में जानता हो। नियुक्ति कहाँ होती है? तो केंद्र सरकार में होती है। कार्यकाल कैसे होता है? 65 वर्ष की नियुक्ति होती है। ठीक है। अब इनको हटा कौन सकता है? तो इनको राष्ट्रपति कब हटा सकता है? दिवालिया हुआ हो, नैतिक चरित्रहीनता, या कार्यालय मतलब कार्यकाल में कोई लाभ के पद पर कार्य करता हो, या शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षम हो। ठीक है। राष्ट्रपति कदाचार के मामले में भी इनको हटा सकता है। ठीक है। काम क्या है? तो इनका काम है सूचनाओं को रख रखाव। किसी ने दस्तावेज मांग लिया तो उनका निगरानी रखना, उनकी जांच रखना। ठीक है। और शपथ के रूप में साक्ष्य को प्रस्तुत करना, जो भी कोई सूचना मांग रहा है उसको देना। अब देखते हैं राज्य सूचना आयोग। तो हम देखते हैं राज्य सूचना आयोग। तो राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था 2005 में। इसकी सिफारिश से, केंद्रीय सूचना आयोग की सिफारिश से। इसमें भी एक मुख्य आयुक्त होता है और एक सूचना आयुक्त होता है। लेकिन 2019 में ये किया गया है कि भाई इनकी नियुक्ति में इसमें 10 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए। नियुक्ति कौन करता है? तो हमें पता है राज्य सूचना आयोग होगा, तो उसकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल। इसकी समिति में कौन कौन होती है? तो मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा विपक्ष का नेता होता है, और मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित कैबिनेट मंत्री होता है। लोकसभा के जस्ट मतलब केंद्र सरकार में जो होता है उसके, क्योंकि वहाँ पे प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, तो या विधानसभा विपक्ष के नेता होते हैं, वहाँ प्रधानमंत्री द्वारा मतलब मनोनीत कैबिनेट मंत्री होता है, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री द्वारा होता है। उसके लिए भी अध्यक्ष के लिए शर्त वही है कि सार्वजनिक, विधि, तकनीक, सामाजिक और जनसंचार के बारे में ज्ञान का अनुभव रखने वाला हो। इसकी भी 65 वर्ष की नियुक्ति है। ठीक है। अब तो इनको हटाएगा कौन? तो राज्य में तो राज्यपाल हटाएगा। तो वो कब? वही सेम कंडीशन, दिवालिया हो, मानसिक रूप से असक्षम हो, नैतिक चरित्रहीनता हो, और कदाचार के मामले में। तो देखिए एक बात यह है कि भाई जो इनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तों का निर्धारण भी केंद्र सरकार ही करती है, राज्य सरकार नहीं करती। ठीक है। और इन दोनों में एक मतलब अच्छा पॉइंट है कि इन दोनों की जो सेवा शर्तें हैं उनका राज्य सूचना आयोग की भी सेवा शर्तों का निर्धारण भी केंद्र सरकार ही करती है। ठीक है। अब तो राज्य सूचना आयोग 2019 में एक अधिनियम बनाया गया था। ये 2005 में तो इनमें संशोधन करके एक नियम बनाया गया था। उसमें ये बोला था कि भाई पहले इनका कार्यकाल था उसके बारे में नहीं था, तो इनका कार्यकाल बढ़ा के 5 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है। दूसरा, इनके वेतन भत्ते केंद्र सरकार द्वारा तय करेंगे। ये 2019 के राज्य सूचना संशोधन आयोग में डाला गया था। राज्य सूचना संशोधन अधिनियम में ये बात डाली गई थी कि इनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? केंद्र सरकार ही करेगी। तो यह राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।